अगर आपको भी लगता है कि प्राचीन भारत का इतिहास बड़ा ही टफ है, समझ में नहीं आता, बड़ा बोरिंग है, तो आप गलत हैं। बस मैं आपको एक सलाह दूंगा, इस पूरी प्लेलिस्ट को वीडियो नंबर 1 से देखिए। ना आप बोर होंगे, ना आपका टाइम बर्बाद होगा। आराम से देखिए और आपका एग्ज़ाम जरूर क्लियर हो जाएगा। खासतौर से संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बस एक बार पढ़ के तो देखो, मज़ा आ जाएगा और सारे प्रश्न भी आ जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हड़प्पा सभ्यता का एक और महत्वपूर्ण स्थल जिसका नाम है चहुंदड़ो। इसके पहले मैं आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उन 2 स्थलों के बारे में बता चुका हूँ। ये तीसरा स्थल है। ऐसे में टोटल 7 से 8 स्थलों के बारे में आपको बताऊंगा, ताकि हर स्थल से आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए कि इस स्थल से कौन से प्रश्न आएंगे। और किसी भी वीडियो को देखते समय ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि देखिए, कुछ भी देख रहे हो वो क्यों देख रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या है। तो ये चहुंदड़ों से कैसे प्रश्न आएंगे ये भी मैं बताने जा रहा हूँ, और प्रश्न क्या क्या हैं ये भी मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आएगा, चहुंदड़ो कैसा स्थल है, तो ये हड़प्पन स्थल है, यानी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, खोदा गया, खुदाई में पता चला। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके बारे में है, जो अक्सर यूपीएससी और यूपीपीसीएस पूछता है कि इसकी खुदाई किसने की, तो 1931 में चहुंदड़ो की खोज जो है वो खुदाई के दौरान की गई। वो भी की गई है एनजी मजुमदार जी और उनकी टीम ने 1931 में। 1921 में हड़प्पा की खोज हुई, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई, 1931 में चहुंदड़ो की खोज हुई। एक खास बात इन तीनों में मैं आपको बताऊं कि मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोटदीजी, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोटदीजी, ये तीनों सिंध नदी के तट पर हैं। सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर है मोहनजोदड़ो और उसके बाएं किनारे पर है चहुंदड़ो और कोटदीजी। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है क्योंकि एग्जाम में ये 2-3 बार आ चुका है। अक्सर आपसे ये एग्जाम में पूछ लेगा कि किस तरफ है, नदी के दाहिने तरफ है कि बाएं तरफ है। तो एक चीज याद रखिए, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर है, बची दोनों चीजें बाएं तट पर होंगी। ठीक, तो ये है चहुंदड़ो। 1931 में एनजी मजुमदार जी और उनकी टीम ने इसकी खोज की। इसकी खास बात ये है कि पहली बात तो ये मोहनजोदड़ो से मात्र 80 किलोमीटर साउथ में है, 80 किलोमीटर साउथ में है, प्लस सिंधु नदी के तट पर है। एक और ज़रूरी चीज़, ये इकलौता शहर है पूरे हड़प्पा सभ्यता का। मैंने आपको शुरू में बताया था जो हड़प्पा सभ्यता है उसके 2 हिस्से हैं, एक ऊपरी हिस्सा और एक निचला हिस्सा। ये कहा जाता है दुर्ग या सीटाडेल। इसको क्या कहते हैं, दुर्ग, किला, या फिर क्या कहते हैं, सीटाडेल। इसका नाम है सीटाडेल। सीटाडेल मीन्स ए प्लेस अपर देन दी लोअर वन। पूरा शहर नीचे रहता है और ये दुर्ग है। दुर्ग कुछ खास कारणों के लिए बनाए जाते हैं, शहर से सुरक्षा के लिए, कुछ बाढ़ उड़ा जाए, सब ऊपर चढ़ के आ जाए, कोई ओकेजन हो तब के लिए। ये आमतौर पर हड़प्पन कल्चर के अधिकतर जगहों पर मिलता है, सिवाय एक के। कौन सा, देखिए ये 2 चीज़, ऊपर वाला सीटाडेल, नीचे वाला क्या है, निचला शहर। ठीक, लोअर सिटी और सीटाडेल या फिर दुर्ग। अब लेकिन ये इकलौता स्थल है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, चहुंदड़ो। चहुंदड़ो एकमात्र शहर है, ये क्या है, यहाँ पर कोई भी किला नहीं है, यहाँ पे कोई भी सीटाडेल नहीं है, यानी सिर्फ शहर है खुला। यानी ऐसी स्थिति में क्या है, ये इकलौता शहर है जिसे ऐसा मान के चलते हैं हम लोग कि छोड़ दिया गया, अबैंडन्ड है। दैट्स व्हाई इट हैज बीन रिटन। ऐसा मान सकते हैं कि इस सिटी को अबैंडन सिटी है, छोड़ा गया, परित्यक्त शहर है। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा, हड़प्पा सभ्यता का छोड़ा हुआ शहर कौन सा माना जाता है, तो वो है चहुंदड़ो। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता का इकलौता ऐसा शहर है चहुंदड़ो जहां पे कोई भी सीटाडेल है ही नहीं। सीटाडेल का मतलब दुर्ग, ऊंचाई पे स्थित वाले प्लेस को बोलते हैं दुर्ग, वो है ही नहीं। तो सिर्फ क्या है, यहाँ लोअर सिटी है। एक और प्रश्न आता है, लंकाशायर, भारत के लंकाशायर के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो वो यही चहुंदड़ो है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए। एक और प्रश्न जो अक्सर आपको दिखेगा, जो मेन है, वो क्या है, वनडे एग्जाम में आएगा कि इनके क्या क्या फाइंडिंग्स हुई, जब खुदाई हुई तो क्या क्या मिला। तो सबसे पहला मिला मनका बनाने वाली फैक्ट्री के निशान, यानी चहुंदड़ो में सबसे क्या ज्यादा क्या मिला, बीड मेकर्स फैक्ट्री या मनके बनाने वाली फैक्ट्री के निशान मिले। दूसरा इंपॉर्टेंट, लड़कियों लायक आइटम मिला कि काजल एंड लिपस्टिक की खोज यहाँ पे हो चुकी थी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एग्जाम में और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, 4 ही चीज़ यहाँ से मिली हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली, लेकिन ये सिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे शहरों से अलग है। अगला, ये जो क्या नाम है सिटी का, चहुंदड़ो सिटी। इस चहुंदड़ो सिटी की दूसरी पहली खास बात क्या है,
ये जो है बीड मेकर्स फैक्ट्री यानी मनका बनाने वाली फैक्ट्री के निशान मिले हैं। दूसरा यहाँ से लिपस्टिक और काजल के उपयोग की खोज की चीज़ मिली है। तीसरा दवात यानी इंक पॉट मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बैठे हुए चालक के साथ गाड़ी की छाप यानी इंप्रेशन ऑफ ए कार्ट विथ ए सीटेड ड्राइवर यहाँ से मिला है। मात्र इतनी फाइंडिंग हुई और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये टॉपिक। कितनी आसानी से, देखिए 2 मिनट आपको पता भी नहीं चला, 2 से 4 मिनट में ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया, चहुंदड़ों। अब अगर चहुंदड़ों से कोई भी प्रश्न आएगा तो इसके बाहर नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर आ जाए तो मात्र उसे संयोग और आपकी खराब किस्मत कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे, वरना सब कुछ इसी में से आ जाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। हर एक टॉपिक को पढ़ने के बाद मैंने टॉपर्स कोड को ऐसे ही बना रखा है। वो एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ के लिए है। सारी वीडियो मैं फ्री में देता हूँ। टेस्ट सीरीज़ चूँकि पैसे से आती है इसलिए पैसे लगते हैं उसमें, तो आप उसको दे सकते हैं। वो सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ है। आने वाले समय में वो यूपीएससी, एमपीपीएससी और बिहार के लिए भी मैं ओपन करने जा रहा हूँ। उस पर ज़रूर टेस्ट दीजिए, रजिस्टर हो जाइए। और ये सारी वीडियो आपको मिलेंगी मेरी टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू सो मच। इंपॉर्टेंट अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। एक और बात है, मेंस में इससे ज़्यादा इस टॉपिक पे आप कुछ नहीं लिखिएगा, ये मोर देन सफिशिएंट है, स्पेशली फॉर यूपीपीसीएस मेंस। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट लाइक इट, अदरवाइज डोंट लाइक इट।